हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी तक पिछले कुछ वीडियोस से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियोज़ में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 14 से 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि RS अग्रवाल का एक्सरसाइज एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोग भी पिछले कुछ वीडियोस से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग NCERT और RS अग्रवाल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो होप कि आप लोग वो NCERT और RS अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना है, एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, उतना ही एग्जाम्पल का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और केवल RS अग्रवाल ही नहीं, RS अग्रवाल के साथ NCERT और हो सके तो RD शर्मा भी, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो भी हम अभी बताएं, RD शर्मा हुए, RS अग्रवाल हुए, ठीक है, NCERT हुए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10A के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10A का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल 18 है, लेकिन RS अग्रवाल में जो नए बुक्स होते हैं, चाहे पुराने एडिशन होते हैं, उसमें एग्जाम्पल नंबर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली में जिस बुक से हम दिए हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 18 है, लेकिन अगर किसी के पास पुराना एडिशन होगा उसमें नंबर चेंज हो सकता है, किसी में 14 होगा, किसी में 15 होगा, ठीक है। चलो, तो पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB is to BC is to AC is equal to 8 is to 15 is to 17, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। और दूसरा इसमें पार्ट है tan A माइनस tan C अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan C, ठीक है। चलो, इसको अभी हम देखेंगे। पहले हम यहाँ तक बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है, तो फिगर बना देते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल A नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। तो एक हम ट्रायंगल बना दिए ABC, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है कि ट्रायंगल जो है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हम इसको नॉर्मली एज अ ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। भले देखने में राइट एंगल लग रहा हो, लेकिन ये राइट एंगल एक्चुअली में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी ट्रायंगल दिया हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। क्योंकि हमको मालूम है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट होता है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो पहले प्रूफ करना होगा कि गिवन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखते हैं। देखो, किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूफ करने के लिए, ध्यान से सुनना बात को, किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का मतलब, देखो, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का बात करें, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का बात करें, तो पाइथागोरस थ्योरम किस पे एप्लीकेबल होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यानी कि किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या बोले कि पाइथागोरस थ्योरम में किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तीसरे साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है। और वो जो तीसरा साइड है उसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटेनस बोल देते हैं, जो कि उस ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। और बाकी के बचे हुए दो साइड में से किसी को परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, और किसी को बेस मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये जो हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, ये जो थ्योरम है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है।
चलो ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं कि पहले से राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता था, क्वेश्चन में पहले से राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता था और उस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते थे, क्योंकि पहले से मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया है कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं भी नहीं दिया है। तो क्या हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? हम एक्चुअली में हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो देखो क्या करेंगे, मान के चलो इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, देखें यहां से अगर हमको राइट एंगल ट्रायंगल इसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो अगर हम किसी भी तरह से दो साइड के लेंथ के स्क्वायर के सम को तीसरे साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल दिखा देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रायंगल क्या है? तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम किस पे एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ होगा, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम इस पे एप्लीकेबल हो रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लो पाइथागोरस थ्योरम इस पे एप्लीकेबल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इस पे एप्लीकेबल हो रहा है, इसीलिए देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब कि उल्टा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो क्योंकि राइट एंगल पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल था, तो अगर किसी ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल करा देते हैं हम, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब उल्टा कह सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या इस ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलो। तो कैसे करेंगे सॉल्व? पहले इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको तीनों साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल लेंथ नहीं दिया हुआ है, बल्कि इस ट्रायंगल में तीनों साइड के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तीनों साइड के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। तो देखते हैं। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो हम नाम लिखे हैं ABC ये सही है। हो सकता ये भी है कि ABC ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में हम रैंडमली ऑर्डर ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, वो बाद में मालूम चलेगा कि किस एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है, उसके हिसाब से मालूम चलेगा। ठीक है, अगर एंगल B पे 90 डिग्री बनेगा तो एंगल B यहीं पर रहेगा। अगर एंगल C पे 90 डिग्री बन रहा है तो एंगल C कहाँ पर रहेगा? यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो वह आगे हमको मालूम चल जाएगा। चलो, तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो देखो, इस ट्रायंगल में हमको तीनों साइड के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। तीनों साइड के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है AB/BC/AC 8:15:17 दिया है। ठीक है, तो हमको रेशियो सॉल्व करने आता है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियोस में भी देखे हैं कि रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर तीनों साइड का रेशियो दिया है, ठीक है, पहले हम जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन है मेरा AB/BC/AC बराबर 8:15:17। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट AB को 8 नहीं मान सकते हैं, या फिर डायरेक्ट BC को 50 नहीं मान सकते हैं, या डायरेक्ट AC को 17 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में दिया है और हमको मालूम है कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। हो सकता होगा कोई कॉमन नंबर इन तीनों से मल्टीप्लाई हुआ हो और वो कैंसिल होके यहाँ तक हम पहुँचे हों। ठीक है, तो उस केस में हम डायरेक्ट रेशियो को एक्चुअल लेंथ नहीं मानते। डायरेक्ट रेशियो को हम उस साइड का एक्चुअल लेंथ नहीं मानते हैं। तो क्या करते हैं कि इस रेशियो में कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जनरली हम लोग के मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं और हर बुक में के ही देता है, तो के ही मल्टीप्लाई
ठीक है। चाहे तो हम लोग दूसरा चीज़ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक्स, और बोल देंगे कि एक्स क्या है मेरा, कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम स्मॉल ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं सब में और लिख देंगे कि स्मॉल ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि के को स्टैंडर्ड मान लिया है तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो, तो इन तीनों में के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू 8 के आएगा, बी सी क्या आएगा मेरा 15 के, और ए सी क्या आ जाएगा 17 के, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, इन तीनों साइड का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना, तभी तो हम प्रूफ करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। चलो, तो तीनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो नाउ अगर हम ए बी का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8k का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर, ठीक है। फिर बी सी स्क्वायर निकालेंगे, बी सी का स्क्वायर, तो बी सी कितना है मेरा 15k, तो 15k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 15 इंटू 15 करके चेक कर सकते हो कितना होता है 225 होता है, 225, और k का स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर। अब क्या बचा ए सी, ठीक है ना, तो हम ए सी स्क्वायर निकालते हैं, तो ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी है मेरा 17k, तो 17k का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और 17 का स्क्वायर हमको मालूम है कितना होता है 289 होता है, कितना होता है 289, और k का स्क्वायर कितना होगा k स्क्वायर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं, तो देखते हैं हम, ठीक है, किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम देखना है हमको। चलो, तो देखते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को ऐड करते हैं, तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, क्योंकि 64 को अगर 225 के साथ ऐड करेंगे तो 549 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 82, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्लियरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्लियरली ए सी स्क्वायर जो है या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्लियरली ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने पे किसके इक्वल आ रहा है, ए सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। चेक कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे इसके इक्वल आ रहा है, ए सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर, ये जो थ्योरम है ये किस पे एप्लीकेबल होता है, किस ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के इक्वल आ रहा है, तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रायंगल क्या है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इस पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए कि कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये तो मालूम हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन कौन सा एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है ये प्रूफ करना है, यानी कि एंगल ए पे 90 डिग्री है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, या फिर एंगल सी पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो है ए सी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये एच हुआ होगा, यानी कि हाइपोटेनस ए सी क्या हुआ होगा, यहाँ पे हाइपोटेनस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर ही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान सुनो, तो ये मेरा हाइपोटेनस हुआ होगा,
इन दोनों में से कोई परपेंडिकुलर या बेस हुआ होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि ये h हुआ होगा, इन दोनों में से कोई p और b हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि ये हाइपोटेनस हुआ होगा। अब हमको मालूम है कि जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा राइट एंगल के सामने होता है, यानी कि अगर हम इसको हाइपोटेनस बोल रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल जो होगा, जस्ट सामने वाला एंगल वो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो है, जो साइड हाइपोटेनस है उसका नाम क्या है, मतलब उसको हम लेट क्या किए हैं, AC माने हैं। क्या माने हैं, AC। तो चेक करते हैं कि इसमें AC हाइपोटेनस है कि नहीं है। तो देखो AC बिल्कुल हाइपोटेनस है, यानी कि हम सही लेट किए हैं। तो AC यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। ठीक है, अब बचा दो साइड, AB बचा और BC बचा। तो इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा और एक कोई बेस होगा, वो थीटा पे डिपेंड करेगा। हम बताए हैं थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर बताते हैं और बेस बताते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, ये तो AC हो गया मेरा, AC मेरा क्या है, हाइपोटेनस। अब बचा एंगल B, तो जाहिर सी बात है B कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि मेरा एंगल B ही क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि इस केस में मेरा एंगल B ही क्या है, 90 डिग्री है। ये प्रूफ भी हो गया, क्योंकि AC मेरा हाइपोटेनस है और बचा B, तो B कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और मालूम है कि हाइपोटेनस के सामने वाला जो एंगल होता है वहीं क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें अभी हम लोग ये प्रूफ किए कि मेरा जो गिवन ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, तो वो प्रूफ हो गया। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हम प्रूफ कर लिए कि मेरा गिवन ट्राइंगल क्या है, मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे एंगल B क्या है, मेरा 90 डिग्री है। ये भी प्रूफ हो गया कि एंगल B क्या है, मेरा 90 डिग्री है। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो वीडियो को फिर पीछे करके आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो, तो इसको इतना तक नोट कर लो, यहाँ तक प्रूफ कर लिए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद हम इसके आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मेन यही तक था, इसके बाद अब पिछले वाला कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, चलो, तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं। चलो, और कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले, वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है तो उसको पहले खुद से सॉल्व करोगे तो उतना देखने में, वीडियो देखने में उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, मजा आएगा। चलो, तो इतना पार्ट हो गया। अब हम इन दोनों क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो, राइट एंगल ट्रायंगल तो प्रूफ हो गया, यहाँ पे एंगल A था, ये ट्रायंगल राइट एंगल प्रूफ हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, चलो आओ देखो। तो अब देखो, हमको जो भी चाहिए, हमको एंगल A के रिस्पेक्ट में चाहिए और एंगल C के रिस्पेक्ट में चाहिए। जो भी ट्रिग्मेटिक रेशियो चाहिए हमको क्वेश्चन में, मतलब दिया गया है, वो एंगल A के रिस्पेक्ट में दिया है और एंगल C के रिस्पेक्ट में दिया है। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में कौन कौन से ट्रिग्मेटिक रेशियो चाहिए हमको, एंगल A के रिस्पेक्ट में कॉस चाहिए, साइन चाहिए और टैन चाहिए। तो पहले इन तीनों का वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल A मेरा ये है। ठीक है, अब जिस एंगल को हम रेफरेंस एंगल मानते हैं उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, और सभी साइड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे BC जो होगा, BC कितना होगा मेरा 15 के, अभी हम लेट किए थे इससे पहले, रेशियो में दिया हुआ है ना, तो BC कितना होगा मेरा 15 के, और AB कितना होगा मेरा 8 के, और हाइपोटेनस कितना होगा मेरा 17 के। ये कितना हो जाएगा 17 के, क्योंकि सभी साइड के रेशियो मालूम था, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि AB 8 के होगा, के क्यों लगा है मालूम है। ठीक है, AB 8 के, BC 15 के रेशियो के हिसाब से, और AC कितना है मेरा 17, तो ये कितना हो जाएगा 17 के हो जाएगा। ठीक है, AC 17 है तो 17 के। ठीक है, चलो, अब एंगल A के रिस्पेक्ट में हम कॉस निकालेंगे, साइन निकालेंगे और टैन निकालेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो नाउ हम क्या निकालेंगे, अभी साइन निकालते हैं, साइन A। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा मेरा, BC होगा, तो BC लिख दो। हाइपोटेनस कौन होगा, AC होगा, तो AC लिख दो। BC का वैल्यू कितना है 15 के। ठीक है, और AC कितना है मेरा, AC 17 के है।
17 के, तो k से k कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15/17। ठीक है, तो साइन a मालूम चल गया 15/17। अब क्या चाहिए, कॉस a चाहिए। ठीक है, कॉस a चाहिए, तो कॉस हमको मालूम है कि कॉस जो होता है, कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। और थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा मेरा, ए बी, और हाइपोटेनस कौन होगा, ए सी। ए बी का लेंथ कितना है 8 के, और हाइपोटेनस का लेंथ कितना है 17 के से के कैंसिल कितना आ गया 8/17। ठीक है, अब हमको tan निकालना है, तो tan ए देखो, tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर कर सकते हैं कि tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, बेस कौन है, ए बी। ठीक है, बी सी कितना है मेरा 15 के, बी सी का लेंथ कितना है, बी सी का लेंथ है मेरा 15 के, और ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ 8 के है, तो 8 के, तो के से के कैंसिल, कितना आ गया 15/8। ठीक है, 15/8 हो। अगर हम इन दोनों को डिवाइड भी करेंगे, साइन अपॉन कॉस भी करेंगे, तो 15/17 डिवाइड बाई 8/17, तो 70 से 17 कैंसिल, क्या आ जाता 15/8 आ जाता। ठीक है, तो यानी कि हमको साइन मालूम चल गया, कॉस ए मालूम चल गया, tan ए मालूम चल गया। ठीक है, उसी तरह अब हमको एंगल सी के रिस्पेक्ट में तीनों चाहिए, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए एंगल सी के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में था, एंगल ए के रिस्पेक्ट में था। अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो नाउ ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, तो अब हम एंगल सी का बात करते हैं। तो अगर एंगल सी का बात करेंगे तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी होगा, बेस क्या हो जाएगा, बी सी होगा। ठीक है, ये मतलब अब तो मालूम चल गया होगा, पूरे वीडियोस में हम लोग यही बात की है। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी और बेस ए बी होगा। तब निकालते हैं सब बारी बारी। तो साइन सी निकालो, साइन सी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मेरा क्या है सी के रिस्पेक्ट में ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, ए बी का लेंथ 8k/17 के से के कैंसिल, कितना आ गया 8/17। उसी तरह कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कौन है मेरा बी सी, और हाइपोटेनस क्या है मेरा ए सी। ठीक है, बी सी का कितना है मेरा 15 के, ए सी कितना है 17 के से के कैंसिल, कितना आ गया 15/17। उसी तरह कॉस सी हो गया, tan सी निकालना है, तो tan सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या है मेरा बी सी, ए बी का लेंथ 8 के, बी सी कितना है 15 के से के कैंसिल, कितना आ गया 8/15। चलो, यानी कि हमको एंगल ए के रिस्पेक्ट में तीनों रेशियोज मालूम चले गए, और एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी तीनों रेशियो मालूम चल गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि क्लीन करेंगे तो वहाँ पे सॉल्व करने से आसानी होगा। तो साइन ए का लिखते हैं, साइन ए आया है मेरा 15/17, कॉस ए कितना आया है 8/17, और tan ए कितना आया है 15/8। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको क्लीन नहीं करेंगे, इतना में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट को क्लीन कर रहे हैं तो इन सब का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। चलो, ठीक है, अब आसानी से इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है मेरा, ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन में वही किया जाता है कि पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद पुट कर दो, आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाले हैं, उसको हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे डायरेक्ट, और आंसर मेरा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है मेरा, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए मेरा कितना है 8/17 इंटू कॉस सी कितना है मेरा 15/17 है, कितना है 15/17 माइनस साइन ए का वैल्यू 15/17 इंटू साइन सी का वैल्यू यहाँ से 8/17। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है, सेम है,
तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 120 होता है, और ये कितना हो जाएगा 289, माइनस यहाँ भी 15 × कितना होगा 120, ठीक है। 15 × 120 ये कितना हो जाएगा 289। तो ऐसे भी देखने में लग रहा था कि ये दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर कितना आएगा 0, यानी कि इसका आंसर कितना होगा मेरा 0 होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, आसान था, ठीक है। तो वैल्यू निकालने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना रहेगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी, उसका आंसर आसानी से आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है मेरा, tan A - tan C अपॉन 1 + tan A × tan C, ठीक है, यही है। चलो tan A का वैल्यू कितना है मेरा 15/8, tan C का वैल्यू कितना है 8/15, डिवाइड बाई 1 + tan A का वैल्यू 15/8 इंटू tan C का वैल्यू कितना है 8/15, ठीक है। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि 15 से 15 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व करते हैं तो ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है तो 15 और 8 का एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, तो 15 8 कितना होता है 120, ठीक है। 15 8 120 होता है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, अब 15 15 225, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 और 8 8 जा 64, ठीक है ना। एलसीएम सिंपली एलसीएम वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। 8 होगा 8 8 जा 64, डिवाइड बाई, ये देखो सारा कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो 1 + 1 यहाँ पे क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। सारे कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी क्लीन करते हैं, ठीक है, इसका भी काम हो गया है, इधर भी क्लीन करते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो कितना आ जाएगा, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, चलो। तो कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है, 64 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1, ठीक है, 12 ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 121 नहीं होगा, इसको देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके, 2 25 और 64 है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, और हाँ 161 होगा, 161, ठीक है, अपॉन 120 और डिवाइड बाई क्या है 2 है, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे है, ये है 161/120 और इस पूरे को क्या डिवाइड कर रहा है 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा 161 120 और ये 2 जो है 120 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जो है 120 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 161 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 और 0, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो एक बार हम जैसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी समय नहीं लगा, ठीक है, एकदम आसानी से इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, तो यही करना था हमको। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे, ठीक है, आज होगा से भी एनसीईआरटी से भी। तो अगले वीडियोज़ में और भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।